जानने की कोशिश कीजिएगा कि संघर्ष कितना छोटा था या संघर्ष कितना बड़ा था और कितने समय से लगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए हम बुलाना चाहेंगे सलोनी चतुर्वेदी, योगेंद्र सर। खुश है। हाँ जी, तालियां। तो अब बात करना चाहेंगे सलोनी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं इनसे मतलब आपको खुद बताएंगे और हम बहुत दिन से इनसे वो बोल भी रहे थे कि आप लगे, और अचानक से कहाँ से हृदय परिवर्तन हुआ कि ये बीपीएससी की तरफ मूव किए। तो तुमको क्या लगा कि बीपीएससी करना चाहिए या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम यहाँ पे लक्ष्य में आए थे एसएससी का तैयारी करने के लिए। तो जो बीज था अधिकारी बनने का, बीज जो बोया हुआ था वो मुकेश सर का था, क्योंकि वो हमेशा हमको बोलते थे कि कर्मचारी के पीछे क्यों भाग रही हो, अधिकारी बनो ना, उतना एबिलिटी है तुम्हें। अधिकारी जो बीज बोया था उसी समय से मेरा अचानक से बोला कि अरे नहीं, हमको नहीं अब एसएससी करना है, हमको अब बीपीएससी करना है। फिर थैंक यू। अरे नहीं, पता है हम हमेशा बच्चों को टैलेंट देकर हम बोलते थे कि नहीं ये काम मत करो। हमें कहते हैं ना कि जैसे रितु तुम्हारे साथ थी ना, रितु बीपीएससी लायक लिखती कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत पढ़ने में। रागनी मिश्रा, हाँ वो भी पढ़ने में तेज थी। हाँ, मतलब ये लोग ऐसे बच्चे थे जो हम जानते थे कि बीपीएससी निकाल देंगे, लेकिन झूठ मूठ का एनर्जी कहाँ लगा रहे थे लोग? एसएससी, रेलवे का फॉर्म। हम इतना तो इसको डांटते थे ना कि क्या मारे हो सेट, कौन सा सेट मारे हो जी? सर रेलवे का सर। तो हम क्या बोलते थे जी? रेलवे का क्यों मारे हो, बीपीएससी करो, सीधे सर बोलते थे। अच्छा, कितना लोग हमसे गुस्सा जाता होगा कि कहाँ झूठ मूठ का अधिकारी के लिए बात कर रहे हैं। जी जी वाला। चलिए, तो अब बात करना चाहेंगे कि जब आपका पीटी निकला था, कितना शायद ये दूसरा टाइम था ना ये पीटी का, तो पहला पीटी निकले के बाद मेंस इंटरव्यू तक पहुंची थी आप? जी, 4 नंबर से नहीं हुआ था। 65th में 4 नंबर से नहीं हुआ था। तो हम पूरा बारी बारी से क्वेश्चन पूछने वाला है कि पीटी कैसे निकला, मेंस कैसे निकला और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपके लिए पीटी तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये हम शुरू से हमको पता था। रहा बात कि आपने मेंस में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था? इतिहास। इतिहास लेने के पीछे रीजन? इतिहास शुरू से हमको इतिहास में रुचि था। रुचि था? आप ही इतिहास में रुचि पैदा किए थे सर। कहानी सुना क्या ना? जी, तो इतिहास जब भी पढ़ी थी, मतलब इतिहास मतलब लेना अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? क्या स्कोर कितना उठता है उससे? ये बहुत ज्यादा मार्केट में हो गया है कि इतिहास नहीं लीजिए, नहीं मार्क्स उठता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कीजिएगा मेहनत तो मार्क्स आएगा और अधिकारी आप लोग बनिएगा। तो चलिए भाई, एक तालियां इतिहास के लिए भी। अब रहा बात कि एक समस्या आता है, जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, तो उसमें हिस्ट्री तो आता ही है, लेकिन करेंट अफेयर की तैयारी कैसे किया था आपने? प्रतियोगिता दर्पण का जो लेख आता है ना, हाँ। वो कीजिए और इसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। बोले तो ना, सबसे बड़ा जीएस का टीचर कौन है जी? न्यूज़पेपर। ये हमेशा बोलते हैं, संपादकीय पढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे पीटी भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू है तो इंटरव्यू भी होगा। देख लीजिए, न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है, आपको हर घटना बताता है, जो घटता है उसके बारे में बताता है कि क्यों हुआ, कारण क्या है। 67 का जो पेपर हुआ था पूरा न्यूज़पेपर बेस्ड था, जो भी करेंट आया था, एक भी ऐसा नहीं था कि एडिटोरिया से आए, यहाँ से आए, वहां से, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा न्यूज़पेपर बेस्ड था। पूरा न्यूज़पेपर बेस्ड था। देखिए क्या होता है ना, बच्चे लोग को मार्केट में जो दिखने लगता है ना, उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं लोग। लेकिन हम शुरू से बोलते हैं, हम कोई जीएस के टीचर नहीं है। वो सबसे बड़ा जो 4 रुपए का मिलता है ना न्यूज़पेपर, वो है संपादकीय पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना चाहिए न्यूज़पेपर को देखकर? न्यूज़पेपर को सिनॉप्सिस टाइप का बनाते चलिए, पढ़ते जाइए, सिनॉप्सिस टाइप का बनाते जाइए। सिनॉप्सिस क्या, ये लोग को क्या हेडलाइन करना? करक्स करते हैं। हाँ। चलिए, अगला बात करते हैं कि जब जीएस पेपर 1, कितना नंबर आया था जीएस पेपर 1 में? अभी मार्क्स नहीं है। अच्छा, अभी मार्क्स नहीं आया। तो जब ये मेंस का तैयारी कर रहे थे तो कौन सा किताब फॉलो करना चाहिए? जैसे कि होता है ना कि वो लोग बोलते हैं, जैसे हम इनको बोलते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आपका कम से कम 40% लड़ता है। 60% प्रीवियस ईयर। अब बोलिए 60%। हाँ, हम बस प्रीवियस ईयर ही किए हैं।
इसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं कहीं ज्वाइन कर लिए, उसके बाद बस प्रीवियस ईयर कीजिए, हो गया। आप बताइए, तो प्रीवियस ईयर के लिए भी एक बार ताली होना चाहिए। आपको हम बताते हैं, बहुत से जानते हो, पता है क्या है, शायद तुम भी पहले डरती होगी मेंस मेंस सुनकर, है ना। जब भी बोलते थे ना कि मेंस करो तो बोलते पीटी करो, मतलब बीपीएससी, तो बोले सर पीटी तो निकाल लेंगे, मेंस में नहीं समझ में आता है क्या करेंगे। हम हमेशा बोलते थे बाबू मेंस का टेंशन मत लो, खाली लिखने का आदत होना चाहिए। बस समझ विकसित करिए, कंटेंट के प्रति समझ विकसित करिए, हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और, हम जब इनसे बोले कि मतलब सबसे बोलते हैं इन लोग से, आप लिखने का कोशिश कीजिए, प्रतिदिन एक क्वेश्चन लिखिए, खाली प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए। अगर 60% लग जाता है तो कट ऑफ के लिए कितना चाहिए 1020 में 50%। पीटी का नंबर जुड़ता है नहीं, 60% आपका लड़ जाता है तो आपका 60 ऐसे हो गया। इंटरव्यू में आपका 120 नंबर का है, अगर 120 में 75 नंबर उठ जाता है तो आपका क्या दिक्कत है? फिर सीधे कट ऑफ, सीधे अधिकारी। सोचिए, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। जितना ज्यादा लोग मेंस को हार्ड समझते हैं ना, उससे जो बोलते हैं ना बबुआ वाला पीटी वाला है, तो पहला ही पड़ाव करना भी बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा हमको पीटी से ही डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। अच्छा एक चीज बताओ, आप उस समय रिजल्ट नहीं आता था ना कुछ अभी कितना रिजल्ट तुम्हारे पास है? अभी एनटीपीसी है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी एलडीसी है, और अभी बीपीएससी बीपीआर है। देख लीजिए कितना रिजल्ट, तालियां इनके लिए। एक बात जान लीजिए, रिजल्ट जब तक नहीं आए तो क्या रिजल्ट नहीं आना चाहिए तो थक के दिमाग करके खराब करके बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। 65वीं का मेरा रिजल्ट नहीं आया था तो हम कुछ पंक्ति लिखे थे जो आपको सुना रहे हैं हम। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। शुरू से ही देखिए, बातों पे हमेशा विश्वास रखा कीजिए। जब भी आपको कोई गुरु बोले, समझाए। हाँ, मैंने 65वीं का मेरा 4 नंबर से छूट गया था, तो उस कारण मैं बहुत दुखी हुई थी। तो उस समय मैंने कुछ पंक्ति लिखी थी। लाख शंकाकुल मन मेरे, अंतर मन को है बांट रहा, त्याग निंद नेत्र से निशा को है काट रहा। अधर भी है मौन अब, प्रश्न है इसके झरोखों में, समझा रही हूँ खुद को पर खुद ही हूँ धोखे में। सहसा मेरे अंतर मन में आई सहमी सी एक आवाज, क्यों कहूँ हार गई मैं, रन का हुआ पुनः आगाज। बाढ़ चलेंगे बिंद हस्तों से, फिर से अब लड़ना होगा, हुई चूक जो गतरन में उससे अब उबरना होगा। करना होगा पार धरा कर, जाना है हिमगिरी पास, इसी क्रम में लिखना होगा अपना भी एक इतिहास। और देखिए, बक्सर जिला से इस बार गर्ल्स में यही है, तो इतिहास इस साल का इन्होंने ही लिखा है कि नहीं? हम कहते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं छोटा शहर, छोटा गांव, क्या बड़ा सपना देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? यही शुरू से ही सपना रहा। हम बड़ा शहर छोड़ कर आए थे छोटे शहर में, और हम हमेशा ना आप लोग में ना अपना जोश ढूंढते थे ना कि आप लोग कुछ बड़ा कीजिए, क्योंकि हम बड़ा छोड़ के इसलिए आए हैं कि यहां से कोई बड़ा करे। और मेरा शुरू से रहा ना कि बक्सर का नाम रोशन शुरू से यही रहा है कि बक्सर जहां तक पहुंचे, एकदम दूर तक पहुंचे। लोग बोले ये जिस जिला में जाएगी कहीं कहां से है, तो बक्सर से है। जी सर, यही शुरू से रहा। अब आप ये जानना चाहेंगे, चलिए आपने मेंस दे दिया, अच्छा और भी मेंस में कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? से इतिहास का कौन कौन सा किताब सही रहेगा? एनसीईआरटी पढ़ चाहिए 6 से 12 तक। एनसीईआरटी पढ़िए, बेस्ट है। एनसीईआरटी, अच्छा नया वाला या पुराना वाला? पुराना वाला। पुराना वाला। शुरू से बोलते हैं पुराना वाला एनसीईआरटी आपको वही पटना में ही मिलेगा, नहीं तो फोटोकॉपी मिलता है, उससे ले लीजिएगा। तो और भी ये तो पीटी के लिए भी या मेंस के लिए भी हो जाएगा लगभग। के लिए एक अखिल मूर्ति का आता है बुक, वो भी अच्छा है। अखिल मूर्ति का इतिहास का उससे क्या आपने? इतिहास ऑप्शनल। हाँ, अब प्रीवियस क्वेश्चन वाला जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम कर जाइए, बस हो गया। अब एक चीज बताओ, तुमको जब इंटरव्यू में बुलाया गया था, कितने लोग थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में 5 मेंबर थे। 5 मेंबर थे, तो सामने से एक लेडीज थी। अच्छा, शुरू से कहा जाता है आईएएस वाले में ना ऐसे लोग दीप्ति मैम का बोर्ड था। दीप्ति मैम का बोर्ड। दीप्ति मैम का बोर्ड था। अच्छा, कहा जाता है जब हम लोग आईएएस का तैयारी करते थे ना, तो लोग डराते कैसे थे? ऐसे इंटरव्यू जब होगा, गेट खुलेगा और आप ऐसे नहीं एकदम ऐसे जाइएगा, बैठते समय हाथ को एकदम ऐसे रखिएगा,
और नजर से नजर मिले रहिएगा, ऐसे बहुत कुछ बोला जाता है। तो इतना सुन सुनकर पुलिस से हालत खराब हो जाता है। क्या तुम्हारे दिमाग में इस तरह का बात घूम रहा था क्या? पता है, जब मैं मॉक देने जा रही थी बहुत डराया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। मैं भी बहुत पहले से डरी हुई थी। फिर जब मैंने इंटरव्यू के दिन गया, इतने फैमिलियर लोग बात कर रहे थे। बस क्या, वेद कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं, उपनिषद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, किसने पंचतंत्र की रचना किसने की, यही सब क्वेश्चन। विष्णु शर्मा वाला ओनली, बस ठीक है, हम इतिहास का बता रहे हैं, यही सब क्वेश्चन था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार करिए। अच्छा, और पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन? हाँ, वो मेरे हॉबी से क्या था? स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना हमको अच्छा लगता है, तो उससे पूछा गया था कि कौन सा सॉन्ग सुनती हैं, इसके राइटर कौन है, ये सब। अच्छा देख लो, बताते हैं। अगर जो हॉबी लिखते हैं ना उसके बारे में वर्क करके जाना, उसके बारे में। इसीलिए आईएएस वाले लोग सबसे ज्यादा पता क्या लिखते हैं? हॉबी क्या है? कुकिंग। इंटरव्यू के लिए 4 चीज पे फोकस करिए। पहला है करेंट, जो भी चल रहा है मुद्दा, जैसे अभी रशिया यूक्रेन हमसे पूछा गया था, फिलिस्तीन इजराइल भी कुछ पूछा गया था। अच्छा। हाँ, उससे भी पूछा गया था। फिर से ये अग्निवीर, उसी दिन, उसके एक दिन पहले भी ये हुआ था, आया था, अग्निवीर से पूछा गया था। इसके अलावा आप ऑप्शनल कर लीजिए, ऑनर्स कर लीजिए और हॉबी पे वर्क कर लीजिए। हॉबी पे? अच्छा, ये भी पूछना है क्या कि आप कहाँ से हैं, तो वहाँ का खास बात क्या है? डिस्ट्रिक्ट ये प्राइवेट रहता है, नहीं प्राइवेट नहीं। अच्छा, कभी कभी सुनने में आता है नेम एक वगैरह कुछ नहीं। नेम कुछ नहीं, कभी ये सुनने आता है कि आपने बीए 2 साल बाद क्यों दिया, बीच में क्या? हमसे पूछा गया था। अच्छा। मेरा 2017 में ग्रेजुएशन था, तो मैं 2019 से भी पीएचडी का प्रिपरेशन कर रही थी, तो पूछे कि क्यों आपने ऐसा किया। मैंने बोला कि छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रही थी सर, इस कारण मैंने किया। अच्छा, यानी पूछा जाता है। कभी भी इंटरव्यू पे ऐसे ही वर्क करना चाहिए। एक तो करंट बताई थी, एक अपने सब्जेक्ट पे जो ऑप्शनल ली है आप, वो उस पे, ऑनर्स पे और हॉबी पे, ये सब पे वर्क कीजिएगा। और फ्रेंडली था ना, बहुत फ्रेंड तो वैसे ही हाथ ऐसे करके बैठी थी। जी, वो लोग तो वो नाश्ता कर रहे थे, पूछ रहे थे, बोली पूछिए पूछिए। एकदम रिलैक्स होके 25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। 25 मिनट, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार तालियां। और अब आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, कोई जिज्ञासा है, तो मैम से पूछ सकते हैं आप लोग। अब तो मैम ही कहेंगे ना, अधिकारी हैं। चलिए। हाँ, आपके लिए स्टूडेंट। अरे नहीं, बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। और मैम, ये मेरा ये क्वेश्चन है कि आप खुद को मोटिवेट कैसे रखती थी? आई थिंक कि आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर भी आप जुटी रही। और ये एग्जाम 1 साल का होता है, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो इतने मतलब कि 1 साल का पूरा ये एग्जाम होता है, तो फिर 1 साल तक आप खुद को मोटिवेट रखना, एक बार नहीं हुआ फिर भी। कविता था उसका, कविता लिख रही थी। देखिए, हमको जहां तक लगता है कि हार गए तो इसका मतलब थोड़ी, हारने का मतलब वो अपनी कमियों को उजागर करता है। देखिए, क्यों कहूँ कि हार गई मैं, क्यों कहूँ कि मैं हार गई? मैंने प्रयास किया, थोड़ा सा पीछे रह गए, फिर करेंगे हम लोग। ठीक। हाँ, सबसे पहले तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्यों आप बीपीएससी करना चाहते हैं। किसी का गरीबी हो सकता है, किसी का कुछ अपना पर्सनल रीजन होना चाहिए। तो जब भी ऐसा लगे कि हाँ हम असफल हो गए हैं, फिर अपने लक्ष्य को देखिए, नहीं ये मैं करूंगी तभी मैं बीपीएससी कर सकती हूँ, इसको पाने के लिए हम बीपीएससी को कर सकते हैं। बस, और नहीं तो पड़ोसी को जलाना है, उसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित बाजा बजा था मेरे यहाँ। पूरा पड़ोसी लोग जल गए। बस दिखाने के लिए, हाँ कांग्रेचुलेशन ये वो, लेकिन चेहरे से तो झलकता है ना। जी। चेहरे से झलकता है ना। अच्छा, एक चीज और बताओ, मेरे ख्याल से तुम्हारा 1 बार 2 बार 3 बार रिजल्ट नहीं आया, तो कभी ऐसा सुनने में मिलता था कि अरे ये तो झूठ मूठ का पढ़ते रहती है, नहीं निकलेगा? ग्रुप डी का एग्जाम दिए थे, नहीं आया था रिजल्ट। हाँ। फिर वो सब लोग बोल रहा था, ये बस पढ़ती रहती है ऐसे ही, क्या कुछ नहीं होगा, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोले कि ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे। देख लीजिए, समझ रहे हैं? प्रताड़ना मिलेगा लेकिन रुकने का नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज अभी और भी है, मेरे तरफ से इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, और हम चाहेंगे वो गिफ्ट यहीं खोलें, और मेरे ख्याल से इनके लिए अनमोल होगा, क्या कि थोड़ा बहुत ही, रुको जैसा जो एका जी, नहीं ना, हाँ थोड़ा बहुत इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो ये गिफ्ट है, अब खोलिए आप यहीं पर। आइए ना सर, सही बोला है ना? पहले से जान चुके हैं। भले जान चुकी हो। कौन बताया जी? कोई नहीं बताया। अरे देखना,
चल जाएगा, पढ़ाऊ नहीं पाएंगे हम। सॉरी सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, इनको इतना मानती हैं कि कुछ करने को नहीं। और बता देते हैं, एक दिन ऐसे ही बात चल रहा था, हम बोले अरे क्या है, कृष्ण भगवान ही है ना, तो इनका तबीयत खराब हो गया। तो हमको पता नहीं था कि ऐसा सा बात है। बाद में पता चला उनके भाई से कि सर जी अगर कृष्ण भगवान के बारे में बोल दीजिएगा तो मतलब कि दुनिया से यहाँ से है ना जी। कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कारण ये भी है मेरे। ये भी है कि यही है। ये